हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में। और यहाँ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? 1905, 1910, 1867 या फिर 1920? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर आंसर सी, 1867। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हु स्टेबलाइज्ड द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया? मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, सिस्टर निवेदिता या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाई सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सिंपल डिफ्यूजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्राइमरी एंड मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल? आइसोलेशन, यूजिंग एंटीबायोटिक्स, हैंड वॉशिंग या फिर फ्यूमिगेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हैंड वॉशिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1929 टू इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नर्सिंग एजुकेशन सोसाइटी या फिर ऑल इंडिया नर्सेस यूनियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द शेप ऑफ एन आई इज मेंटेन्ड बाय विच फ्लूइड? एक्वस ह्यूमर, कंजक्टाइवा, विट्रस ह्यूमर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विट्रस ह्यूमर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट आर हार्ट एंड रिलेटेड डिजीज ट्रीटेड? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट या फिर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स इन इंडिया? 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर 1 ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 3 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी? थाइमस, एड्रेनल, टेस्टिस या फिर पिट्यूटरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एड्रेनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ अ पेशेंट्स किडनी कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग, द लेवल ऑफ विच मेन वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज इन देयर ब्लड? ग्लूकोज, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर यूरिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, यूरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्जुलरी नर्सेस एंड मिड वाइफरी कोर्स? 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या फिर 4 ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 2 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गोइटर इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विथ विच हार्मोन? ग्लूकागॉन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, थायरोक्सिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, which cell mainly produce antibodies to fight infections in the human body? रेड ब्लड सेल, बी लिम्फोसाइट्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कोर्स कैन स्टूडेंट पर्स फॉर एन अनग्रेजुएट डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग द जीएनएम कोर्स? पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग या फिर एएनएम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मॉस्किटो इज द मेन वेक्टर ऑफ मलेरिया डिजीज? एडिज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फिर मंसोनिया मॉस्किटो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर 4 ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी,
4 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवाल्ड ऑफ आरबीसी। ऑप्शन ए है स्प्लीन, बी है लीवर, सी है गॉल ब्लैडर और डी है किडनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए स्प्लीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच सेल हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग व्हेन ब्लड वेसल्स आर इंजर्ड। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल सैलरी रेंज फॉर एंट्री लेवल नर्सेस इन इंडिया। 1 to 3 लाख, 2 to 6 लाख, 3 to 5 लाख या फिर 5 to 7 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2 लाख to 6 लाख। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, Which of the following is not a socio-economic indicator? हाउसिंग, फैमिली साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या फिर लिटरेसी रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फैमिली साइज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, सीरियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन कॉजेस विच मल न्यूट्रिशन डिजीज। मरासमस, रिकेट्स, क्वासियोरकर या फिर स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी क्वासियोरकर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन विच एरियाज of India is there a severe shortage of qualified nurses? रूरल एरियाज, सब अर्बन एरियाज या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए रूरल एरियाज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ब्रायोफाइट्स, लाइकेंस, डाइकोट्स या फिर एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर लाइकेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच मेजर पैरामीटर्स आर मेजर्ड अंडर अ पेशेंट्स वाइटल साइन। वेट, हाइट, एज एंड ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, शुगर, यूरिया एंड टीएलसी, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर या फिर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड विजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टीपीआर एंड बीपी, यानी टीपीआर से टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, अपार्ट फ्रॉम स्टाफ शॉर्टेज व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय नर्सेस इन इंडिया। लॉन्ग आवर्स एंड मेंटल स्टेट, लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर लो सैलरी पैकेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लॉन्ग आवर्स एंड मेंटल स्ट्रेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ डिजीज कॉज्ड स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कॉलरा टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन मेडिकल साइंस द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया या फिर ट्रैकीकार्डिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउडेज टू इंप्रूव इफिशियंसी इन नर्सिंग वर्क। पेपर बेस्ड रिकॉर्ड, ऑडियो लॉग्स, मैनुअल चार्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू फॉर अ हेल्दी एडल्ट। 150/100 mmHg, 120/80 mmHg, 150/60 mmHg या फिर 120/100 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 120/80 mmHg। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन, लीवर, ब्रेन या फिर हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए स्किन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, what is the main objective of telemedicine in nursing practice? To increase patient comfort in hospital, to improve remote care delivery, to reduce the need for nursing education या फिर to eliminate physical examination। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू improve remote care delivery। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज नॉट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अंडर द आयुष्मान भारत योजना हाउ मच फ्री हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड पर फैमिली पर ईयर। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 5 लाख। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
What main shift change has been observed in nursing care in recent year? पेशेंट सेंट्रल्ड केयर, टेक्नोलॉजी फोकस्ड केयर, कम्युनिटी सेंट्रल्ड केयर या फिर इंस्टीट्यूशन लेड केयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट सेंट्रल्ड केयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन? नॉरवाल्क वायरस, रोटा वायरस, गियार्डियसिस या फिर एडिनो वायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रोटा वायरस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द मेन मॉस्किटो दैट स्प्रेड वायरल डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया? एडिज मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो या फिर मैंसोनिया मॉस्किटो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एडिज मॉस्किटो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ओपनड? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, चेन्नई या मद्रास। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर लाइट इज यूज्ड इन फोटोथेरेपी टू ट्रीट नियोनेटल जॉइंटिस? ऑप्शन ए है ऑरेंज लाइट, बी है रेड लाइट, सी है येलो लाइट और डी है ब्लू लाइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्लू लाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HWC अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर? हेल्थ वेलफेयर सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल वार्ड काउंसिल या फिर होम वेलफेयर कमिटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता वाज अ डिसिपल ऑफ हुम? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सेरिबेलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस? लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन या फिर किडनी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लंग्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग अ नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट? ट्रीट द विक्टिम फॉर शॉक, कीप द विक्टिम काम, कीप द बाइट लोकेशन लोअर देन द हर्ट, गेट मेडिकल हेल्प, कैप्चर द स्नेक एंड टेक इट टू द हॉस्पिटल, प्लेस अ कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंडेज 4 इंचेस अबव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कीप द विक्टिम काम, कीप द बाइट लोकेशन लोअर देन द हर्ट, गेट मेडिकल हेल्प। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग एल्डरली पीपुल आर कॉल्ड? ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑस्टियोपैथ, जीराटिशियन या फिर फिजिशियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर जीराटिशियन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर डिसएबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, डिसएबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई मेनली लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वीकनेस इन मसल, सॉफ्ट बोन्स या फिर ब्लीडिंग इन गम्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वीकनेस इन मसल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ गुड एंड कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन? व्हीट, एग, राइस या फिर एप्पल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टोटल मॉर्बिडिटी इन अ पॉपुलेशन इज comprehensively determined by which method? एनुअल सर्वे, रैंडम चेकिंग, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स ओनली या फिर सेंसस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एनुअल सर्वे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, डिजीज दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ आर नोन एज एक्वायर्ड डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कोजेनाइटल डिजीज या फिर डिफिशियंसी डिजीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कोजेनाइटल डिजीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, pasteurization of milk means that milk flavor is improved, fat content is increased, milk color is changed या फिर pathogenic bacteria are destroyed? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ पब्लिक हेल्थ? ट्रीटिंग इंडिविजुअल विद
वेल्दी पेशेंट, कम्युनिटी वेल बींग, इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, ओपनिंग प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर रिड्यूसिंग मेडिसिन प्राइसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कम्युनिटी वेल बींग, इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मास्टर ग्लैंड वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ब्रेन स्ट्रक्चर, थैलमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, which hemoglobin is capable of crossing the placental barrier to protect the fetus, IgA, IgG, IgM या फिर IgE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, IgG। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वुलाई या फिर एक्सॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव एक्सेस सिक्रीशन फ्रॉम द माउथ टू मेंटेन अ क्लियर एयरवे, ट्विजर्स यूज, स्लैपिंग द बैक, सक्शनिंग या फिर गिविंग वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सक्शनिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु आर द हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेन्ड हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड क्रिटिकल नर्सिंग केयर टू पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर नर्सेस, ओपीडी नर्सेस, जनरल वार्ड नर्सेस या फिर लैब टेक्नीशियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर नर्सेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द टर्म इन्वायरमेंटल सैनिटेशन डायरेक्टली रिफर टू, पर्सनल बॉडी क्लीनिंग, हॉस्पिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लांटिंग ट्रीज या फिर क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ए स्पेशल डॉक्टर हु ट्रीट्स किडनी डिजीज कॉल्ड, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, in a medical adult committee consisting of various department heads who acts purely as an observer in the meeting, चीफ सर्जन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर हेड ऑफ मेडिसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप आर कंपोनेंट्स ऑफ विच हेल्थ प्रैक्टिस, पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, मेंटल हेल्थ या फिर पब्लिक हेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पर्सनल हाइजीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच सिस्टम, बॉडी पार्ट, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रीमैच्योर ग्रेइंग अवर चेंज इन हेयर कलर इज प्राइमली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच पिगमेंट, केराटिनिन, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन या फिर मेलेनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मेलेनिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी इन इंडियन नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्सिंग सेंटर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल या फिर नेशनल नर्सिंग कॉर्पोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर जीएनएम डिप्लोमा होल्डर्स, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर 1 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 2 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू या फिर कॉलेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कॉलेरा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन हु हैज फेंटेड, मेक देम स्टैंड अप, ले देम फ्लैट ऑन देयर बैक एंड एलिवेट देयर लेग्स, गिव देम सॉलिड फूड टू ईट, कवर देयर फेस कंप्लीटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ले देम फ्लैट ऑन देयर बैक एंड एलिवेट देयर लेग्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन लाइक परट्यूसिस इज अ मेजर ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज द पायनियर फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लैरा बाल्टन या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 7 अप्रैल, 1 दिसंबर,
12 मई या फिर 5 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 12 मई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच कलर कोडेड बैग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट? येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग या फिर ब्लैक बैग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए येलो बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इन मेडिकल इमरजेंसीज? कार्डियो पल्मोनरी रिकवरी, केमिकल पल्मोनरी रिवाइवल, कोर पल्मोनरी रिसस्टिटेशन या फिर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय अ पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे इन अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड नेजोकोमियल इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, आइडियोपैथिक इन्फेक्शन या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नेजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स? वेल्थ, एम्पैथी एंड कंपेशन, स्ट्रिक्टनेस या फिर हाई स्पीड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एम्पैथी एंड कंपेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम? एलोपैथी, योगा, यूनानी साइंस एंड हेल्थ, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनाइटेड सोशल हेल्थ या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और एंड होम्योपैथी। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय नर्सेज टू मेजर अ पेशेंट ब्लड प्रेशर? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर ग्लूकोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्पिग्नोमैनोमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट रेंज फॉर अ हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट? 40 से 50 बीट्स पर मिनट, 110 से 140 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट या फिर 20 से 40 बीट्स पर मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 60 से 100 बीट्स पर मिनट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, sharp wastes like disposable needle, syringe and blades must be disposed of in which container? ऑप्शन ए है रेड बैग, बी है वाइट ट्रांसकुलेंट पंचर प्रूफ कंटेनर, येलो बैग या फिर ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स? जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन बी वाइट ट्रांसलूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द disposed of in the red coded bag? प्लास्टिक एंड रिसाइकेबल वेस्ट लाइक आईवी ट्यूब, कैथेटर्स, ग्लव्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन या फिर ग्लास बॉटल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर प्लास्टिक एंड रिसाइकेबल वेस्ट लाइक आईवी ट्यूब्स, कैथेटर्स एंड ग्लव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट डज द टर्म ट्रैकीकार्डिया मीन इन क्लिनिकल सेटिंग? स्लो हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर या फिर फास्ट ब्रीथिंग रेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फास्ट हार्ट रेट, यानी पल्स रेट जो है अबव 100 BPM। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रायज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट? टू चार्ज फीस फ्रॉम पेशेंट, टू कॉल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट, टू परफॉर्म इमीडिएट सर्जरी या फिर टू प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर टू प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन, स्टरलाइजेशन या फिर एंटीसेप्सिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टरलाइजेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर चेकिंग अ पेशेंट्स कोर बॉडी टेम्परेचर? एक्सिलरी, रेक्टल, ओरल या फिर फोरहेड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रेक्टल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी? वर्ल्ड हाइजीन ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न हेल्थ ऑर्डर या फिर वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑपरेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट फॉर अ हेल्दी अडल्ट पर मिनट? 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 5 से 10 ब्रीथ पर मिनट या फिर 45 से 50 ब्रीथ पर मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन हॉस्पिटल सेटिंग द टर्म ब्रेडिकार्डिया रिप्रेजेंट्स स्लो हार्ट रेट, हाई टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए स्लो हार्ट रेट।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन एनपीओ? न्यू पेशेंट ओनली, नर्सिंग प्रोसीजर ऑर्डर, नथिंग बाय माउथ या फिर नाइट प्रोटोकॉल ओनली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नथिंग बाय माउथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑटोक्लेव टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? ड्राई हीट, रेडिएशन, केमिकल लिक्विड या फिर मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर? जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू इन अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट? इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी यूनिट या फिर इमीडिएट केयर यूनिट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच वेक्टर स्प्रेड द डिजीज नोन एज काला अजर, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई या फिर सेटसे फ्लाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सैंड फ्लाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द क्लिनिकल टर्म यूज्ड फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? एपनिया, ब्रैडीपीनिया, डिस्पीनिया फिर ऑर्थोपीनिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डिस्पीनिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर चिल्ड्रेंस वेलफेयर? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड फंड, यूनिक नेशनल इंडियन चाइल्ड एजुकेशन फाउंडेशन या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड पेशेंट्स फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन इन वार्ड? कीपिंग विंडोज क्लोज, हैंड हाइजीन बिटवीन पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेयरिंग हैवी क्लॉथेस या फिर गिविंग कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन बिटवीन पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ सडन टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज क्लिनिकली कॉल्ड कोमा, शॉक, इंसोम्निया या फिर साइनोकोप? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, साइनोकोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द टर्म साइनोसिस इंडिकेट इन अ पेशेंट? लैक ऑफ ब्लड सेल, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई ग्लूकोज इन ब्लड या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्राइमरी हेल्थ ऑफिशियल वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ केयर सिस्टम एट द विलेज लेवल? आशा वर्कर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, आशा वर्कर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कॉमनली यूज्ड एज ए डिसइंफेक्ट इन अ पब्लिक हेल्थ? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द सफिक्स ITIS मीन? ट्यूमर, कैंसर, रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन, पेन या फिर इन्फ्लामेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, टाइफाइड या फिर इन्फ्लुएंजा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डायबिटीज मेलाइटस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NH फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू इन ग्लोबल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स? नेशनल हेल्थ सर्विस, नेशनल नर्सिंग सोसाइटी, नेचुरल हेल्थ सिस्टम और नेशनल हॉस्पिटल सर्वे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ सर्विस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ नर्स व्हेन अ पेशेंट सफर्स अ कार्डियक अरेस्ट इन फ्रंट ऑफ देम? डॉक्यूमेंट द इवेंट इन द फाइल, start immediate CPR and call for emergency assistance, shift the patient to another ward, wait for the family doctor to arrive? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टार्ट इमीडिएट CPR एंड कॉल फॉर इमरजेंसी असिस्टेंट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।